वीरेंद्र को एक बार नेता प्रतिपक्ष के कल का वीडियो फुटेज निकाल कर देखना चाहिए। ये किस प्रकार नेता प्रतिपक्ष लग रहे थे जो नींद में है, और नींद में जिस प्रकार उड़ा रहे थे, ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकते थे। खड़ा नहीं होने का कारण तो उन्होंने बताया कि पैर में जख्म है, लेकिन जिस प्रकार उनके माथे पर पसीना आ रही थी, जिस प्रकार उनका बानी लड़खड़ा रही थी, जिस प्रकार लग रहा था जो सोया हुआ बोल रहे हैं, नींद में बोल रहे हैं, तो हम तो कह रहे हैं जो जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी पर भाई वीरेंद्र जो आरोप लगा रहे हैं, तो कल तेजस्वी यादव जी क्या खा आए थे। इस चीज को चिंता भाई वीरेंद्र को करना चाहिए कि तेजस्वी जी क्यों लड़खड़ा रहे थे सदन में। तेजस्वी यादव जी के माता पिता के द्वारा जिस प्रकार बिहार में लूट खसोट मचाई गई थी जंगल राज का, वह युवराज को पता नहीं है कि जनता ने उनको नकार दिया है। अब तो वह सिमट सा गए हैं, नेता प्रतिपक्ष बनने लायक भी बिहार के जनता ने नहीं छोड़ा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जहां एक तरफ लखेंद्र पासवान जो कि मंत्री हैं बिहार सरकार में, उन्होंने अशोक चौधरी पर जमकर निशाना साधा। देखिए, अशोक चौधरी पर लखेंद्र पासवान ने बड़ा बयान दे दिया है। गुस्सा फूटा मंत्री अशोक चौधरी पर मंत्री लखेंद्र पासवान का। वहीं तेजस्वी यादव पर भी बड़ा बयान दे दिया है। सबसे पहले आप मंत्री लखेंद्र पासवान को सुनिए। भाई वीरेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दवा खाकर आते हैं तो ठीक रहते हैं और जब दवा खाकर नहीं आते हैं तो गड़बड़ा जाते हैं। क्या फिर से बोलिए। ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दवा खाकर सदन आते हैं तो ठीक रहते हैं, नहीं खाकर आते हैं गड़बड़ा जाते हैं। भाई वीरेंद्र को एक बार नेता प्रतिपक्ष के कल का वीडियो फुटेज निकाल कर देखना चाहिए। ये किस प्रकार नेता प्रतिपक्ष लग रहे थे जो नींद में है, और नींद में जिस प्रकार उड़ा रहे थे, ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकते थे। खड़ा नहीं होने का कारण तो उन्होंने बताया कि पैर में जख्म है, लेकिन जिस प्रकार उनके माथे पर पसीना आ रही थी, जिस प्रकार उनका बानी लड़खड़ा रही थी, जिस प्रकार लग रहा था जो सोया हुआ बोल रहे हैं, नींद में बोल रहे हैं, तो हम तो कह रहे हैं जो जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी पर भाई वीरेंद्र जो आरोप लगा रहे हैं, तो कल तेजस्वी यादव जी क्या खा आए थे, नेता प्रतिपक्ष का कौन ची पी आए थे, यह तो उनको बयान देना चाहिए। एक बार तेजस्वी यादव जी के बगल में बैठते हैं भाई वीरेंद्र, और एक बार जिस प्रकार तेजस्वी यादव जी ने, पहले तो भाई वीरेंद्र ही कुछ बोलने के लिए खड़ा हुए थे, जिसको तेजस्वी यादव जी ने डांट कर का रोक दिया, और किस परिस्थिति में उनको डांटा गया। और एक बार इस चीज को चिंता भाई वीरेंद्र को करना चाहिए कि तेजस्वी जी क्यों लड़खड़ा रहे थे सदन में। तेजस्वी यादव ने एक ऑफर दिया है नीतीश कुमार को कि विशेष राज्य के दर्जे और कैसे विशेष पैकेज के साथ चलिए प्रधानमंत्री से मुलाकात प्रस्ताव देंगे। एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। हम लोग ये जितना मांग करते हैं उससे 4 गुना ज्यादा भारत सरकार जो है राशि देती है, और उस आधार पर जब विकसित राष्ट्र भारत बनेगी, विकसित राष्ट्र विकसित बिहार भी बने, इस पर माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व में बिहार में जो काम किया जा रहा है, अब उसमें तेजस्वी यादव की आवश्यकता नहीं। सर 40,000 करोड़ खर्च करने का आरोप लगाया, कहा कि हमको हराने के लिए 40,000 सरकार ने खर्च किए। तेजस्वी यादव जी के माता पिता के द्वारा जिस प्रकार बिहार में लूट खसोट मचाई गई थी जंगल राज का, वह युवराज को पता नहीं है। जो चुनाव जो है जनतंत्र में जनता के आशीर्वाद से लोग जीत पाते हैं। हम भी आए हैं दोबारा जीत के विधायक। हमारे यहाँ जहाँ से हम विधायक, वहाँ से कहा जाता है इतिहास में जो दोबारा जीत कर नहीं आता है, और लगभग 24-25 हजार वोटों के मार्जिन से हम लोग जीत के वहाँ हैं। तो जनता के, पातेपुर के महान जनता के आशीर्वाद से जीतता है। इसलिए लोकतंत्र में लोगों की पूजा होती है, धनों की पूजा नहीं होती है। इसलिए उन्होंने जो कहा, जनता ने उन्हें खदेड़ दिया है। अब बिहार के अंदर अब कभी भी तेजस्वी यादव और उनको पार्टी के जनाधार आने वाला नहीं है। जनता ने, बिहार के जनता ने उनको नकार दिया है। अब तो वह सिमट सा गए हैं, नेता प्रतिपक्ष बनने लायक भी बिहार के जनता ने नहीं छोड़ा। आरोप लगाया कि ब्राह्मण ने मिलकर के पीटा है, मजदूरी किए थे, पैसा भी नहीं दिया, ऊपर से मारे भी है। मैं पूरी घटना, वहाँ के एसएसपी से हमारी बातचीत हुई है, दरभंगा का कुशेश्वर स्थान का मामला है। वहाँ घटना है 2015 में एक मजदूर जो राज मिस्त्री के काम करता है, वह मजदूर एससी समाज के व्यक्ति है। उन्होंने राज मिस्त्री के काम किया था, और जिनके यहाँ काम किया था उनके यहाँ 2,15,000 रुपया बाकी थे। 2015 से आप समझ सकते हैं, ये कई वर्ष हो गया। इतने वर्षों के बाद भी उनका पैसा नहीं मिला। पैसा मांगने के क्रम में यह उन पर जो इस प्रकार घटना हुआ,
वह जिस व्यक्ति ने FIR कराया है वह आज भी दर्जनों की संख्या में पूरी परिवार PMCH में भर्ती है, उसका इलाज हो रहा है, कई का स्थिति ठीक ठाक नहीं है। तो मैं तो यह कहूँगा, वहाँ के SP ने कहा जिस प्रकार उनके साथ मारपीट किया गया है उनको संज्ञान लिया गया है और संबंधित जो व्यक्ति है जिन्होंने मारपीट किया गया उन पर कार्रवाई भी हो रही है और जो व्यक्ति निर्दोष होंगे, जिन्हों को घटना में कहीं संलिप्तता नहीं है, उनको इस घटना से बरी भी की जाएगी, लेकिन जो व्यक्ति दोषी होंगे उन पर कार्रवाई। तो मनोबल जो है ब्राह्मणों का बढ़ेगा इससे और अत्याचार और बढ़ेगा इसमें। माननीय मंत्री अशोक चौधरी वरिष्ठ मंत्री है और किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा इसका जवाब उन्हीं से ले लीजिए, लेकिन मैं समझता हूं जब माननीय मंत्री जी सीनियर है, अब संवैधानिक जो अधिकार है उस अधिकार पर उन्होंने क्या बोल गए, कल का हमने देखा है उनका बयान। इस समाज में एक कानून से राज चलती है, इस संविधान से देश चलती है, पुलिस प्रशासन के लोग हो, न्यायालय का लोग हो, सब कुछ संविधान के दायरा में ही रहना है और जिन्हों जो संविधान में अधिकार मिला है उससे कोई किसी को वंचित नहीं कर सकता है। इसलिए अशोक चौधरी जी ने बोला, हम उनके बातों से उनके विचारों से सहमत नहीं हैं। तो आपने सुना मंत्री लखेंद्र पासवान को किस तरीके से गरज रहे हैं और दरभंगा वाले मामले पर देखिए आड़े हाथ तो मंत्री अशोक चौधरी को लिया और कहा मैं उनके बातों से सहमत नहीं हूं, जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं। वहीं दूसरे तरफ तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। तेजस्वी यादव के माथे से जिस तरीके से पसीना निकल रहा था, तेजस्वी यादव जिस तरीके से लड़खड़ा रहे थे, कई बातें उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर कही। फिलहाल आपने सुना लखेंद्र पासवान किस तरीके से गरज रहे थे। इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।